जनपद अमेठी में संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान के बाद सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखा। सपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा और सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिस तरीके से गृह मंत्री ने हमारे बाबा साहेब पर बोला है उसी तरीके से माफी भी मांगी। इसीलिए सपा नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए कहा कि गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे। बाबा साहब हम लोगों के भगवान है और उनका अपमान नहीं सहेंगे। क्या जो है मामला था और सिर्फ अमेठी ही नहीं पूरे प्रदेश में समाजवादी का एक एक नौजवान एक एक कार्यकर्ता आक्रोशित है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, कोई भी पार्टी हो, वो चाहे किसी धर्म से जुड़ा हो, किसी समाज से जुड़ा हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हर आदमी के अंदर ये एक भावना जागृत हुई लोगों के अंदर कि हमारे बाबा साहब इस तरह से कैसे बोल सकते हैं। क्या बाबा साहब ने आज जो हम लोगों को अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो अधिकार मिला है, जो हम लोग सड़कों पर कहीं भी आ जा सकते हैं, जो मानसिक गुलामी अंग्रेजों ने हम लोग दी थी, उससे अगर हम लोग बरी हुए हैं, निकले हैं, स्वतंत्रता मिली है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आज संविधान की देन है। वो संविधान किसने दिया? बाबा जी ने दिया। और बाबा जी की बात ये लोग कहते हैं कि भगवान भगवान भगवान। अरे भगवान क्या होते हैं? भगवान वही होता है जो समाज को चलाता है। और समाज कौन चला रहा है? समाज संविधान चला रहा है। इंडिया, भारत, जो हिंदुस्तान जो है वो संविधान के जरिए ना जाना जाता है, ना कि धर्म के जरिए। हमारे योगी जी ने भी कहा था, अभी उनकी कुछ दिन पहले बयान आया था, लोग हमेशा धर्म विरोधी और हर तरीके का इनका दिमाग ये रहता है कि किसी तरीके से समाज को बांटा जाए। इन्होंने कहा कि योगी जी ने क्या कहा अभी? इन्होंने कहा कि औरंगजेब से या फिर बाबरनामा से या बाबर से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, हिंदुस्तान चलेगा राम और कृष्ण से। अरे किसने मना किया है कि राम कृष्ण को हम नहीं मानते? बाबर और औरंगजेब कहाँ आ गए? उन्होंने अपना शासन जो था उन्होंने बताया, चले गए। ये धर्म के नाम पे हम लोगों को अलग अलग करना चाहते हैं, जैसा कि सब लोग समझते हैं और देखते चले आ रहे हैं। लेकिन अब की बात यह है, जैसा कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है। क्या तोड़ मोड़ का बयान वो पेश किया जाता है जो चुपके से किया जाता है? सामने वीडियो देख रहे हैं लोग, जनता देख रही है, संसद पूरा देख रहा है, ये बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं और कह रहे हैं हमारे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये कहाँ की बात है? इनका जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। इसलिए हम लोगों की मांग है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इसके लिए अड़े हुए हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, मंत्रिमंडल से बाहर ना किया जाए, इनको हम लोग मानेंगे नहीं। इसके लिए हम लोग अनवरत धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग हमेशा संघर्ष करेंगे, सड़क पे आएंगे। जब तक ये अपनी हम लोगों की मांगों को माना नहीं जाएगा, हम लोग मानेंगे नहीं। गठबंधन के कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हैं, कई जगह पुतले भी फूके गए, मुकदमा भी लिखा गया है। पुतले फूके जाएंगे, मुकदमे लिखे जाएंगे। जब उनके पास है क्या? उनके पास कहते नहीं, अभी हम लोग नारा लगा रहे थे, योगी ये जब जब डरता है, अमित शाह जब जब डरता है, मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। उनके पास एक क्या है? शासन है, तंत्र है। मुकदमा किसी भी लिखवा सकते हैं। क्या हमें अधिकार नहीं है कि हमारे कोई पूजनीय बाबा जी के खिलाफ बोले हम उसके खिलाफ पुतला भी ना फूक पाए? तो मुकदमा तो कुछ भी लिख सकते हैं। आप आज बोल रहे हैं, अभी थोड़ा सा आप हमारे पक्ष में बोल के देखिए, आपका भी चैनल बंद कर दिया जाएगा, आप पे मुकदमे लग दिए जाएंगे। चैनल अगर उनके पक्ष में नहीं बोलता है, लोग उनके पक्ष में नहीं बोलते हैं, तो अवश्य है कि आप जाएंगे, जेल जाएंगे, मुकदमा झेलेंगे। और उससे परेशान होकर के आदमी क्या करता है? लौट के चला आता है, कहता भैया रहने दो, जहाँ है वहीं रहें। तो क्या हमारे लोग तो आवाज दबा देंगे? मजलूमों का आवाज दबा देंगे, निर्बलों की आवाज दबा देंगे, शोषित जो पिछड़े हैं उनकी आवाज दबा देंगे? इनके अंदर इतना दम है तो लड़के देखें। हम लोग सड़क पर उतर आए हैं, जिसको टकराना हो टकराए, भरपूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन संवैधानिक तरीके से हम लोग जवाब देंगे, क्योंकि बाबा साहब को हम लोग मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी के खिलाफ अत्याचार किया जाए। हमारी पार्टी हमेशा बाबा साहब और लोहिया जी को मानने वाली पार्टी है। हम लोग उनके पक्ष में चलेंगे और जब तक ये अब नहीं दे देते हैं इस्तीफा, तब तक लोग मानेंगे नहीं। हमारे अध्यक्ष जी हम लोग के साथ हैं, इनका आदेश होगा तो हम लोग गौरीगंज में और पूरे अमेठी जनपद में कुछ भी कर सकते हैं। जो है आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या है ज्ञापन, ये क्या है पूरा मामला? सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों से कोई चीज़ छिपी नहीं है। अभी 4 दिन पहले जो मंत्रिमंडल के अंदर लोकसभा में हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी बाबा साहब के खिलाफ की गई, ये अत्यंत निंदनीय है। आज जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, उनको ये पता ही नहीं है कि हमारे भगवान हो सकता है उनके अलग हों, लेकिन हम लोगों के भगवान तो बाबा साहब हैं। जिस तरीके से गरीबों, मजदूरों, मुजरिमों पे अत्याचार हो रहा है, आज बाबा साहब की देन है कि जो आज मैं सड़क पे उतर करके एक ज्ञापन देने और लड़ने का अधिकार पाया।
मैं आप लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं, मीडिया भाइयों से, कि आप लोग इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आप लोग भी उतर आइए सड़क पर। जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, विपक्ष का काम है कि हम लोग अगर वो गलत करते हैं तो उसको आवाज को उठाना। अध्यक्ष जी, अमित शाह का भी ये कहना है और भाजपा का भी ये कहना है कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया जा रहा है। हमारी मानसिकता ऐसी नहीं थी कि किसी की भावना को ठेस। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जरूर कह रहे हैं इस बात को, लेकिन जब वो अपनी बाड़ी में फंस गए हैं तो झूठ बोलने के अलावा क्या कर सकते हैं। आप लोग खुद ही समझदार हैं, वो स्वयं झूठ बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, कौन सी टिप्पणी थी जिस पर आपको इतनी पीड़ा हुई? जिस तरीके से उन्होंने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना जो है प्रेम अगर भगवान से किया जाता तो शायद उसे जो है स्वर्ग मिल जाता और 7 जो है जन्मों का पाप जो है कट जाता। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप धर्म से, संविधान से सरकार जो है नहीं चलती है, धर्म से नहीं चलेगी। अगर सरकार चलाना है तो आप संविधान से चलाइए, बाबा साहब के अनुसार चलाइए। अगर संविधान पे आप नहीं उतारू होंगे, धर्म पे उतारू होंगे, तो हम लोग सड़क पे जो है लड़ने के लिए तैयार हैं और आपसे निपटने के लिए भी तैयार हैं।